हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि टैली प्राइम से रिलेटेड वीडियो है। और टैली प्राइम पे आज हम लोग यह सीखेंगे कि टैली प्राइम पे हम लोग कैसे सेल का एंट्री करते हैं, सेल वाउचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिया है मुझे, उसी तरीक़ा से इस वीडियो पे भी मुझे सपोर्ट और प्यार करें। तो आज ध्यान दें कि आज आपको इस वीडियो में एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि इसमें हम लोग जो है ना टैली प्राइम में, टैली ERP9 में तो थोड़ा सा ईजी था, लेकिन टैली प्राइम में भी हम देखेंगे उसको ईजी कैसे करते हैं, ईजी में हम लोग काम कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं भी आप अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आपको फास्ट वर्क करना होगा, जितना फास्ट वर्क कीजिएगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो फास्ट वर्क करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फास्ट नॉलेज होना चाहिए, फास्ट ट्रिक आपके पास होना चाहिए कैसे वर्क करते हैं। तो हम लोग चलते बने रहिए इस वीडियो में। आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके का नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारे बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। आपको हम बताते हैं आज की टैली प्राइम में कैसे हम लोग सेल करते हैं, क्रेडिट सेल कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टैली, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि डैशबोर्ड पे कि हमारा जो है ना यहाँ पर क्या टैली ERP9 का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पर हमारा एक कंपनी ओपन है। उस कंपनी में हमको वर्क करना है, क्या सेल करना है, सेल का वाउचर एंट्री पास करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चले आएंगे सीधा वाउचर में। वाउचर में आने के पास आपको सेल का बिल मिल गया और वाउचर में आ गए। वाउचर में आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे परचेज का वाउचर ओपन है। तो अब यहाँ से हमको चेंज होकर के सेल का वाउचर में जाना है। तो वाउचर सेल वाउचर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका फंक्शन की को यूज करना पड़ेगा। तो उसका फंक्शन की यूज करना है तो मुझे कौन सा की प्रेस करना होगा, तो F8 की प्रेस करना होगा। F8 की से क्या होता है, टैली प्राइम हो या टैली 9 हो, टैली ERP9 हो, दोनों में क्या होता है सेल का फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे से हम लोग F8 किए और आपके सामने क्या हो गया, टैली ERP9 में सेल वाउचर का डायग्राम ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग का पार्टी नेम सेलेक्ट करना होता है। तो पार्टी का नाम जब हम सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर बोल रहा है डिलीवरी नोट डालने के लिए, डिलीवरी नोट नंबर है तो डिलीवरी नोट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद क्या बोलता है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, आप जो डिस्पैच कर रहे हैं ना उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है तो आप डालिए, नहीं तो इंटर करके आगे बढ़िए। इसके बोल रहा है डिस्पैचेड थ्रो, आप जो सामान भेज रहे हैं किसके थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है आप क्या भेज रहे हैं, ऑटो से भेज रहे हैं, टोटो से भेज रहे हैं, रिक्शा से भेज रहे हैं, बस से भेज रहे हैं, ट्रक से भेज रहे हैं, ट्रेन से भेज रहे हैं या एरोप्लेन से भेज रहे हैं। तो जो चीज़ भेज रहे हैं वहाँ पर आपको दिखा देना है, एंटर करना है, आगे बढ़ना है। आपको डेजिनेशन में जो डालना है डेजिनेशन डालना है, एंटर करना है। कैरियर नेम बोल रहा है, जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप माल भेज रहे हैं उसका नाम डालना है, एंटर करना है। यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग, LR नंबर, RR नंबर है तो आपको एंटर करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद बोल रहा है आप जो माल भेज रहे हैं ना उसका यहाँ पे डेट डालना है, डेट आपको एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, मोटर व्हीकल नंबर, जिस भी गाड़ी से आप सामान भेज रहे हैं उस गाड़ी का नंबर यहाँ पर बिल में दिखाना है कि कौन सा गाड़ी से आपका यहाँ पर माल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गाड़ी का नंबर डालना है, BR11 2366, ये भी गाड़ी का नंबर है। हम यहाँ से अब इसको कंट्रोल A करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पार्टी का डिटेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्टी का डिटेल। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में क्या कर रहा है, बायर का नंबर जो है यहाँ पर दिख रहा है। बायर मतलब जो पार्टी आपसे माल खरीद रहा है, जिसको आप माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो है। यहाँ पे मेलिंग नेम आ जाएगा। ये देखिए कहाँ का पार्टी है, ये लाइन बाजार का पार्टी है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, कौन से स्टेट का है, बिहार का है तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है सेल्स लेजर, यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट ऑफ लेजर ऑफ अकाउंट। आप जो लेजर सेल क्या चीज का पास कर रहे हैं, लेजर, तो आप सेल्स का कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है ना, जो भी स्टॉक को यहाँ पर सेल करना है उस स्टॉक को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो सभी आइटम को यहाँ पर हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले MI ले लेते हैं,
MI ले लिए, गोडाउन हम लोग A कर लेते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है गोडाउन यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा। मिस करने के बाद आपको स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्योंकि आप जिस भी गोडाउन में परचेज करके रख रहे हैं आइटम को, उसी गोडाउन से आपको सेल भी करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गोडाउन ए में तो परचेज कर लेते हैं, सेल करते समय गोडाउन बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अन्यथा कोई भी गोडाउन हो आप जो बनाइएगा उसको तो वहाँ पर ध्यान रखना। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, गोडाउन ए में आपको 50 पीस दिख रहा है ना, 50 पीस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है तो हम यहाँ पे गोडाउन ए को सिलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन ए को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से 5 पीस इसको सेल करेंगे और इसका रेट क्या है वह रेट को हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर डाले थे MI नोट 4 का 12,000 रुपये और यहाँ पे 15,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे। MI के बाद हम लोग यहाँ से ओप्पो का एक बनाए थे। ओप्पो का देखिए जैसे हम यहाँ पर आए ना तो यहाँ पर भी हमको जो है दिख जाएगा। जैसे सेल पे बैठेंगे और हमको चाहिए कि हमारा ओप्पो का फ़ोन कितना पीस स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो वो स्टॉक हम यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को हम बहुत जल्द एक वीडियो लाएंगे स्टॉक समरी कि स्टॉक हम लोग कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 20 पीस हमको दिख रहा है, तो भाई 20 पीस हमको जब दिख रहा है तो सेल करते समय हमको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा होता है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन हम उसको बता देते हैं कि अब जैसे 20 पीस स्टॉक है, अब कोई कस्टमर आया और हमसे 25 पीस परचेज करना चाह रहा है और हम उसको बोल दिए यस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास स्टॉक तो है नहीं। तो पहले हम स्टॉक को देख लेंगे कि स्टॉक हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। स्टॉक घट रहा है तो स्टॉक में मतलब ऑर्डर भी लगाना है, ठीक है। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से फिर हम गोडाउन ए को सिलेक्ट कर देंगे। गोडाउन ए में भी हमारा 20 पीस दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी ले लेंगे, 5 पीस क्वांटिटी ले लेते हैं। ओप्पो का रेट हम क्या रखे थे भाई, तो ओप्पो का हम रेट रखे थे 15,000 रुपये और हम यहाँ 18,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। 18,000 रुपया सेल की और यहाँ से एंटर कर दिए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लगाए थे यहाँ पर क्या, वन प्लस और वन प्लस भी हमारा दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दिख रहा होगा 15 पीस दिख रहा है और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ से गोडाउन ए को सिलेक्ट करेंगे। गोडाउन ए को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गोडाउन ए सिलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी डाल देंगे। क्वांटिटी इसका भी हम डाल देते हैं, कितना, चलिए 5 पीस हम लोग यहाँ से डाल देते हैं, एंटर करते हैं। और रेट देखिए वन प्लस का हम 30,000 रुपये रखे थे और खरीदे थे और 32,000 रुपये में हम इसको सेल करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आगे एक और आइटम ले लेते हैं, वीवो भी हमारा 20 पीस शो कर रहा है, 20 पीस शो कर रहा है। गोडाउन ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्वांटिटी क्या करते हैं, 10 पीस क्वांटिटी को सेल कर देते हैं। क्वांटिटी 10 पीस सेल करने के बाद हम यहाँ पर रेट को डालेंगे। रेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट डाल देंगे, कितना 25,000 रुपये था और हम 26,000 रुपये में बेच दिए। 1,000 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, उतना ही खाओ जितना बच जाए, ठीक है। एंटर करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद अब आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग सेल का टोटल बना लिए। अब सेल का बनाने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ से आ जाएंगे हम लोग नीचे नरेशन में, और नरेशन में हमको फिल कर देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे, गुड्स है ना, ओ सॉरी गुड्स सोल्ड टू किसको कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू क्या नाम है, ABC प्राइवेट लिमिटेड LTD है ना, गुड्स सोल्ड टू ABC प्राइवेट लिमिटेड LTD, ठीक है। एंटर करना है। एंटर करने के बाद आगे आ गए। अब यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट। अब फाइनली आप देख लीजिए कि आपका सेल बिल प्रॉपर वे में सही है, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं है तो उसको सही कर लेना है, नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि जब आप कस्टमर को बिल दीजिएगा तो आपका जो फाइनली दिख रहा है यही बिल आपको दिखेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा कस्टमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यह जो कस्टमर था ये कस्टमर हमारा देखना है कि कस्टमर यह सही बना हुआ है या गलत। तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सही करने के लिए क्या करेंगे, यहीं से करने के लिए हम लोग कंट्रोल इंटर करते हैं। कंट्रोल इंटर करने से देखिए यहाँ पे क्या खुलेगा, लेजर अल्टरनेशन, और सेकेंडरी लेजर यहाँ पर इंटर मतलब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ABC प्राइवेट लिमिटेड तो सही है, ओहो। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मिस है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था कि हमको जो है ना यहाँ पर माल बेच रहे हैं, याद रखिए माल हम बेच रहे हैं,
तो भैया माल बेच रहे हैं तो यहाँ करेंट लायबिलिटीज क्यों आ रहा है? जब हम माल बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, आप माल दे रहे हैं कैश, वो आपको दे रहा है। तो जब आप माल बेच रहे हैं तो आपके पास तो एसेट्स होना चाहिए ना, वो संपत्ति होना चाहिए ना, उससे आप कैश लेंगे, तो वो आपके लिए एसेट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटीज दिखा रहा है। एक तो क्या करेंगे, हम माल भी दे रहे हैं, एक तो हम आइटम भी दे रहे हैं, और ऊपर से क्या हो रहा है भाई, लायबिलिटीज बन रहा है। अब हमको उतना फिर कैश भी देना पड़ेगा। तो इसी को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। भैया सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लेंगे, सन्ड्री डेटर लेंगे ना, क्योंकि देखिए वो देनदार है ना, हम उसको माल बेच रहे हैं तो वो हमको कैश देगा। जिसको माल हम बेचते हैं वो हमको कैश देता है, माल के बदले वो क्या देगा, कैश देगा। हम उससे कैश लिए, हम उसको माल दिए, ये याद रखिए। और हम ये वो देनदार है, जिसको हम माल बेचेंगे वो हमारे लिए देनदार है। तो देनदार को हमेशा हम सन्ड्री डेप्टर में रखते हैं। और देनदार का हिंदी क्या होता है, डेप्टर होता है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे डेप्टर सेलेक्ट किए ना तो यहाँ पे करेंट एसेट्स दिख गया। तो यही तो चीज़ को हमको सही करना था, नहीं तो अभी क्या हो जाता, हमको पेनाल्टी लग जाता, माल भी बेचे, पैसा भी गया, सामान भी गया, पैसा भी गया। तो ये सभी चीज़ गलतियों से हमको बचना है, एक एक चीज़ को ध्यान से काम करना है। क्योंकि कहीं भी आप काम करते हैं ना, तो किसी को आप अच्छी तरीके से काम करके देते हैं, तो जब वो आपसे खुश होता है तो वो आपको भी खुश करके रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहीं भी काम करते हैं टैली पर, तो एक एक चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो टैली से बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा आपको ऑप्शन है जो कि आप नहीं जानते हैं। तो हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए, आपको एक एक चीज़ का जानकारी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर करते हैं हम इसको, यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली बिल पे यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ टोटल कितना है, 5,85,000। भैया कैश लेंगे या चेक लेंगे, किससे, ABC प्राइवेट लिमिटेड से, चूँकि लाइन बाजार का है। नहीं देगा तो चले जाएंगे उसके फॉर्म पे। चलिए ठीक है, हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए वो हमारा क्या हो गया, बिल पास हो गया। बिल वाउचर जो है हम लोग एंट्री कर लिए। तो भैया एंट्री जो किए गया कहाँ, ये चीज़ को देखेंगे हम कहाँ से। देखिए जो चीज़ हम तैयार करते हैं ना, जो भी एंट्री पास करते हैं, वो सारा हमारा एक बुक में जाकर के लिखा जाता है, बुक में जाके एंट्री हो जाता है, जिसका नाम है डे बुक। और डे बुक हमको मिलेगा कहाँ, हमको कहीं चौक चौराहा पे तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो इसके बटन से पीछे आएंगे और हमारा दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, गो टू गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा डे बुक। यह एक बुक है, किताब है, जहाँ की सारा एंट्री जा करके रिकॉर्ड हो जाता है, जा करके आराम से बैठ जाता है। इसका नाम है डे बुक। तो हम लोग क्या करेंगे, डे बुक में जाएंगे और डे बुक को एंटर करेंगे, और यहाँ से हमारा जितना एंट्री है सारे एंट्री को हम यहाँ से देख सकते हैं। हम मंथली वाइज भी यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टरली वाइज भी दे सकते हैं, ईयरली वाइज भी हम देख सकते हैं। हमको जैसा चेक करने का उस तरह से यहाँ पे हम सारे एंट्री को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा वाउचर टाइप, किस तरह का वाउचर है भाई, तो सेल और परचेज है। वाउचर नंबर भी दिख रहा होगा, जिस तरह से आप परचेज और सेल करते जाइएगा। जैसे अभी सेल का पहला बिल था तो पहला इनवॉइस है, परचेज का पहला बिल था तो पहला इनवॉइस है। उसी तरीका से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेल। देखिए यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिख रहा है ना, डेबिट अमाउंट, अरे भैया ये देगा, ये मतलब इससे क्या करना है, लेना है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना नीचे में, ये दिख रहा है क्रेडिट अमाउंट, ये मतलब क्या करना है, ये हमको देना है। ये देखिए ये इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये इनवर्ड होगा और ये आउटवर्ड होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में। आपके जितने भी टैली के रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो टैली सीखना चाहते हैं, टैली पे कमज़ोर हैं, वीक हैं, हमारे इस चैनल पे जुड़िए। आपको 0 से हीरो लेवल तक का टैली पर बताया जाएगा, सारा फंक्शन को बताया जाएगा। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल आपको अच्छा लगेगा, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। देखिए